समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 22 मार्च को पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान से सीतापुर जेल में मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 1.5 घंटे बातचीत हुई। इस दौरान आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम भी फाइनल हुए। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि इसके मुताबिक आजम खान ने अखिलेश यादव को भी लोकसभा चुनाव लड़ने की सलाह दी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर अखिलेश चुनावी मैदान में उतरते हैं तो वो कौन सी सीट होगी और क्या आजम की बात सचमुच अखिलेश मान जाएंगे? सूत्रों की माने तो आजम खान ने अखिलेश यादव को रामपुर लोकसभा सीट से चुनाव की सलाह दी है, जिससे पश्चिमी यूपी में पार्टी को बड़ा फायदा हो सकता है। आजम खान के प्रस्ताव पर अगर अखिलेश यादव रामपुर से चुनावी मैदान में उतरते हैं तो सपा समर्थक मतदाताओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा, इससे जीत सुनिश्चित हो सकेगी। हालांकि अखिलेश यादव या पार्टी के किसी अन्य नेता की इस पर कोई प्रतिक्रिया, कोई रिप्लाई, कोई बयान अब तक नहीं आया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या अखिलेश यादव आजम खान की सलाह मानकर रामपुर सीट से चुनावी मैदान में होंगे। रामपुर सीट के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें, रामपुर 42% मुस्लिम मतदाताओं वाली सीट है। आजम के दबदबे वाली इस सीट को समाजवादी पार्टी अपने लिए सबसे सुरक्षित सीटों में मानती है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा है कि सीतापुर जेल में आजम से अखिलेश यादव की करीब 1.5 घंटे तक बातचीत हुई। इस दौरान उनके बीच लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर चर्चा भी हुई। चर्चा में रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर सहित वेस्टर्न यूपी की कई सीटें शामिल हैं चर्चा में, ऐसा बताया जा रहा है। बताया यह भी क्या कि मुलाकात के दौरान अखिलेश यादव के लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर बात हुई और इस पर संभावना यह है कि यदि अखिलेश रामपुर से चुनाव लड़े तो इसका असर क्या होगा। माना यह जा रहा है कि आजम ने कहा कि अखिलेश के रामपुर से चुनाव लड़ने की बात पर उनका समर्थन है। इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि यदि अखिलेश रामपुर से मैदान में उतरते हैं तो पूरे वेस्टर्न यूपी में सपा समर्थकों में एक जोश आएगा, उत्साह आएगा, पार्टी मजबूत होगी, कई सीटों पर इसका असर देखने मिल सकता है। हालांकि अभी इस बारे में अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के किसी भी जिम्मेदार नेता ने कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन सियासी गलियारों में कयासों का बाजार शुरू हो चुका है। 2019 में हुए पिछले लोकसभा चुनाव में रामपुर लोकसभा सीट से आजम खान जीते थे, लेकिन सांसद बनने के बाद से आजम खान और उनके परिवार पर कानून का शिकंजा कसता चला गया। सांसदी उन्हें छोड़नी पड़ी। 2022 में हुए उपचुनाव में बीजेपी ने आजम खान के करीबी सपा उम्मीदवार को यहां हरा दिया था और बीजेपी के घनश्याम लोधी इस सीट से जीतकर सामने आए थे। अखिलेश के रामपुर से चुनाव लड़ने या न लड़ने को लेकर लखनऊ से सीतापुर और रामपुर तक चर्चाओं का बाजार गर्म है। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इस बारे में अभी कुछ भी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। ये देखने वाली बात होगी कि क्या अखिलेश आजम के दबदबे और बीजेपी की घेरेबंदी वाली इस सीट से मैदान में उतरेंगे या फिर 2024 का सियासी दाव कहीं और से आजमाते दिखाई पड़ेंगे। लेकिन अखिलेश को लेकर चर्चाएं खूब हो रही हैं कि वो भी लोकसभा के चुनावी मैदान में उतरते नजर आएंगे और सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि वो सीट कौन सी होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।